हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय। मैं लेकर आ रहा हूं आज आपके लिए नेशनल इनकम के लिए न्यूमेरिकल्स। देखिए, मैं थोड़ा सॉरी चाहूँगा कि मैं आपके पास 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूं। वो मेरी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि मैं ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करा पा रहा था कि किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराऊं। तो मैं आज थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। मैं देखता हूँ कि ये नई टेक्नोलॉजी आपको कितनी अच्छी लगती है। तो आप लगातार आप मेरी वीडियोज़ को देखिए क्योंकि मैं नेशनल इनकम के जो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें सारे आपको इसके फार्मूलेज बताए हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से सॉल्व करना है नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, नेशनल टेरिटरी। तो मैं डिफरेंट वीडियोस कंटिन्यू आपको एक सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस कंटिन्यू डाली हुई है मैंने। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले तो आप उन पुरानी वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आप उन्हें सीक्वेंस में देखेंगे, वो प्लेलिस्ट में डाली हुई है मैंने, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम 15 मार्क्स का चैप्टर है मेरे यहाँ, और इसमें 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मेरे बच्चे आता ही है 6 का, और साथ में कभी कभी तो 3 मार्क्स का भी आ जाता है साथ में एक्स्ट्रा। इस बार तो थोड़ा सा मैंने देखा था कि कुछ सेट में 3 मार्क्स का ही था केवल न्यूमेरिकल, लेकिन कुछ में 6 का भी था। ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है चेंजेस। लेकिन इस बार मुझे पूरे चांसेस क्लियर हैं कि 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो 100% आना ही है और आपको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहली बात तो बच्चे हमारे यहाँ घबरा जाते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने में। तो मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल्स लाया हूं। मैं चाहता हूं 3-4 वीडियोस मैं केवल न्यूमेरिकल्स पर आपके लिए डालूं, जिससे कि मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल का छोटे से छोटा पॉइंट सॉल्व करा सकूं। तो आज इसी ट्रैक पर मैं आ रहा हूं आपको, और मैं आपको लगातार इस चीज़ के लिए कह रहा हूं कि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी मेरे साथ वर्क करना है, ध्यान देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे भी कराना है। और मुझे जो महसूस हो रहा है, आप कुछ बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस भी नहीं किया हुआ है, तो बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछली वीडियोस आप देख लेंगे, अगर नहीं देखी है तो आपने, तो उन्हें देखने के बाद आप आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 3 मेथड्स मैंने बताए। एक वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड, और एक बताया एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज मैं जो 2 न्यूमेरिकल्स आपके लिए ला रहा हूं, ये वैल्यू एडेड मेथड के हैं। वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड यानी कि जब भी आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में चाहता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जब तक हमें यह ना पता हो कि क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। समझ ना क्या निकल के पूछ रहा है हमसे, ये ग्रॉस GDP-FC, ध्यान से रखना, GDP-FC पूछ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। कुछ लोग इसे ऐसे भी कह देते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सेम है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा ये मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसमें से जो कैलकुलेट होता है वो होता है फर्स्ट टाइम GDP-MP। लेकिन चाहता क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन में, FC चाहिए, MP, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले तो आप टॉपिक में देखिए कि मुझे क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको फार्मूला बताया, तरीका देखिए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% गेन करेंगे। स्टार्टिंग होती है हमारी सेल्स से। स्टार्टिंग में क्या ले लिया मैंने, सेल्स। इसके बाद इसमें ऐड होता है चेंज इन स्टॉक, क्या होता है, और निकल कर आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकल कर आता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, पढ़िए वीडियो नहीं पढ़ी, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट तो निकल कर आता है GDP-MP। लेकिन मुझे क्या चाहिए बताइए, बता था ना, FC चाहिए। तो पहले देख लीजिए क्या चाहिए, GDP-FC। तो मैंने आपको वहीं बताया था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। G भी है, D भी है, P भी है। प्रॉब्लम कहाँ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकलेगा GDP-MP। मुझे चाहिए GDP-FC, यानी कि एक चीज का चेंज है, MP से FC में कन्वर्जन। MP से
एफसी में कन्वर्जन। तो एमपी से एफसी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि क्वेश्चन को करने से पहले ही हम उसे डिजाइन कर लेंगे कि हमारे टोटल क्वेश्चन में हमें ये रिक्वायरमेंट है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लिया हमने, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड हमारा पूरा माइंड में आ गया है। ये मैंने माइंड में का माइंड में रख लिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, तरीका समझाए कैसे सॉल्व होगा। इसमें दिया हुआ है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड यानी यूनिट दी है, अमाउंट थोड़ी दी है भाई। नेशनल इनकम यूनिट्स में नहीं निकालते, वैल्यू में निकालते हैं, रुपीज में निकालते हैं। तो वी रिक्वायर्ड द मनी। तो ये यूनिट कितने की है, आपने यूनिट देख रहे हैं कंटिन्यू। तो यूनिट्स हैं हमारे पास 1000 और 1 यूनिट है 30 की, समझ रहे ना, 1000 इंटू 30। तो सेल्स कितने की हो गई, सेल्स हो गई बच्चा हमारे पास 30,000 की। बताइए समझ में आया नहीं आया। फिर रिपीट करूं, क्वेश्चन में जर्नली सेल्स दिया हुआ होता है, लेकिन देखिए कभी भी टेक्निकल अटका सकता है हमें। यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, अब यूनिट थोड़ी चाहिए मुझे तो अमाउंट चाहिए, तो उसका प्राइस भी जरूर होगा। तो प्राइस में मल्टीप्लाई करते ही अमाउंट आ गया 30,000, 30,000 हो गया। तो इन ऑर्डर चलते चले जाइए, ये नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फीड करेंगे। क्वेश्चन तुमने पहले ही फीड कर लिया। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, यूनिट हो गया, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या हमारे पूरे फार्मूले में कहीं डेप्रीशिएशन है? नहीं है, तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, छोड़ दीजिए। इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इंटरमीडिएट कॉस्ट ये रहा IMC इंटरमीडिएट कॉस्ट। कितनी है ये इंटरमीडिएट कॉस्ट? ये देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है 12,000 रुपये। कितनी है बेटा? इंटरमीडिएट कॉस्ट है 12,000 रुपये। क्लियर हो रहा है? यानी कि मेरे इस परफॉर्मे में मुझे जो मिलता रहेगा वो इसमें मैं फीड करता रहूँगा बिल्कुल आराम से, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? 3000, ओपनिंग कितना है? 2000। 3000 में से 2000 डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आई 1000। तो चेंजिंग स्टॉक कितना हो गया? 1000, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 31,000। कितना हो गया? 31,000। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने समझाया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, ये दोनों हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी है 2500, सेल्स टैक्स है 3500। तो 3 × 5 6,000। NIT कितना है? 6,000। 6,000। तो अब देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने लगा है मेरे पास। 31 में से 12 माइनस कीजिए, 11 - 2, क्लियर है ना? 9 और 2 - 1 1, 19,000। क्या है ये? 19,000 क्या निकल के आ गया? GDP MP। लेकिन हमें क्या चाहिए? GDP FC। तो 6 और माइनस कर दीजिए, 6 और माइनस करते क्या आ गया? 13,000। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 6 मार्क्स का। कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देखना है। नेशनल इनकम का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, क्योंकि अभी तक आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं, टॉपिक क्लियर नहीं होगा। 15 मार्क्स का है, आउट ऑफ 80 15 मार्क्स। 15 ही चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है 15 मार्क्स की। 100% 15 चाहिए ही चाहिए। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स के लिए लगातार वीडियोस आपके पास लूंगा और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने एक क्वेश्चन लिया, आप इसे देख लें। अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको इसके ऊपर ही, ठीक है? यहां तक का एक क्वेश्चन हो गया मेरा। अब मैं इससे आगे एक नया क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके लिए। देखिए एक नया क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या पूछ रहा है बेटा? नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। मेथड कौन सा है? यही मेथड है, मेथड नहीं बदलेंगे हम, जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? सेम टू सेम परफॉर्मा लिखा छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि हम मेहनत ही नहीं करनी है।
ध्यान तो भैया हमें उस टेक्निक पर आना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले से ही माइंड में क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईएमसी, आगे आंसर ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी एमपी। अब किस में कन्वर्ट कराना है वो आप देख लीजिए भैया, ग्रॉस को करवाना है नेट में तो डेप्रिसिएशन काट दिए, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है एनआईटी काट दीजिए। क्या चाहता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या चाहता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। तो ध्यान से देखना, जीडीपी एमपी था, जीडीपी एमपी में से हमने एनआईटी काट दिया, एफसी आ गया तो निकल गया जीडीपी एफसी, चाहिए क्या, एनडीपीएफसी। तो भैया इसके अंदर से एक चीज और माइनस कर लीजिए, क्या माइनस कर लीजिए, एक तो एनआईटी माइनस करा एमपी से तो आ गया एफसी, अब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो नेट आ जाएगा, यानी कि एनडीपीएफसी। अब आप ध्यान दें, जस्ट इससे पिछली वीडियो में ही मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखाया है। अगर आप उस वीडियो को तरीके से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन काटो तो नेट, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन काटा तो नेट, एमपी में से एनआईटी घटाओ तो एफसी। हो गया फर्स्ट फॉर्म मेरा बड़े तरीके से। अब इस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा से फीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। शुरू करें यहीं से ही। पहले तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इसे सीखिए, नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल सीखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं, समझ में आ गई, ये ध्यान देना है कि टर्म्स गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं कि हम नेशनल इनकम पर पूरी कमांड मेंटेन कर सकें। डेप्रीसिएशन काटा, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कहाँ है, डेप्रीसिएशन यहाँ है, इस जगह डेप्रीसिएशन है मेरा। कितना डेप्रीसिएशन है चेक कीजिए, 600, तो 600 है डेप्रीसिएशन। देखा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर डाला हमने, क्वेश्चन हमें नहीं, हमने स्टार्टिंग से कर डाला। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे पास है आउटपुट सोल्ड, फिर आ गया पिछले क्वेश्चन की प्रॉब्लम कि आउटपुट सोल्ड में यूनिट प्राइस की मल्टीप्लाई कर दो। आउटपुट कितनी यूनिट, 2000, कितने रुपए, 10, कितने हो गए, सेल्स हो गई बच्चा 20,000 रुपए। समझाऊं, 2000 यूनिट, 1 यूनिट 10, तो 2000 इंटू 10 दैट इज 20,000। हो गया ये कंप्लीट, वैल्यू ऑफ मतलब आउटपुट सोल्ड और प्राइस। फिर है नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक ध्यान देना, माइनस का 50 है। माइनस का 50 होने का मतलब है कि ये यहां भी 50 प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। ये छोटी छोटी बातों का जो आप ध्यान दे लेते हैं ना, यही एक प्लस पॉइंट है बेटा। क्या है, चेंज इन स्टॉक, अरे चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होना चाहिए था। अब ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो हम भी नेगेटिव के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया हमारा, कितना आ गया, 19,950 वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है 10,000, तो आईएमसी इसमें से माइनस कर दीजिए 10,000 रुपये, तो 9950, ठीक है, क्लियर है मेरा। अब इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी था इनडायरेक्ट टैक्स जो कि 400 है, सब्सिडी है 500। मैंने आपको बताया था एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। पिछली वीडियो देखिए ना मेरी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आराम आराम से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स तो चुटकी हो जाती, सॉल्व हो जाना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उनको प्लेलिस्ट से कंटिन्यू देखिए, जिससे कि मैं आपको सारे न्यूमेरिकल प्रॉपरली करा सकूं, ठीक है। तो आप लगातार देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी 400, सब्सिडी 500, अरे 400 में से 500 माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा, तो भैया ये जो एनआईटी है ये माइनस का हुआ 100, माइनस का 100। अब देखिए क्वेश्चन से सॉल्व हुआ, इसमें से 50 माइनस किए, 1000 माइनस किए, अब एनआईटी माइनस करनी थी और यहाँ भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए मुझे माइनस करनी थी लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मुझे 100 प्लस करने होंगे, 600 माइनस करने होंगे, ठीक है बेटा। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये 9950 में 100 तो करने हैं प्लस माइनस, और ये भी माइनस ब्रैकेट लगा दिया, प्लस हो गया, तो ये 100 हो गया प्लस, और 600 होना है माइनस, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये बच गया हमारे पास
9450NDPFC। ठीक है, अब बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टा आईडी पर आप मुझे डीएम करें, जिससे कि मैं आपको लगातार रिप्लाई करूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके हिसाब से आपको जो सबसे जरूरी चीज़ है, देखिए आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो शेयर करें, और कुछ तो लाइक करें ना मुझे मेरी वीडियो को, और कोई प्रॉब्लम है तो बताएं उसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये बात जरूर ध्यान दीजिए कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देख लें। थैंक यू, इसे कॉपी जरूर करते रहिए।